ओम शांति। अव्यक्तवाणी 9 जून 1969। सुस्ती का मीठा रूप आलस्य। पहला पॉइंट है, सभी व्यक्त में होते अव्यक्त स्थिति में हो। अव्यक्त स्थिति किसको कहते हैं, उसकी पहचान है। पहले है अव्यक्त स्थिति की पहचान, और पहचान के बाद फिर है परख। तो इन दोनों बातों का ज्ञान है। अव्यक्त स्थिति किसको कहते हैं? किसी ने कहा व्यक्त का भान न रहे। व्यक्त में कार्य करते हुए भी व्यक्त का भान कैसे नहीं रहेगा? व्यक्त में होते हुए अव्यक्त स्थिति रहे, यह कितना अनुभव होता है, आज यह सभी से पूछना है। बाबा कहते हैं, सभी व्यक्त में होते अव्यक्त स्थिति में हो। बच्चे अपने से पूछें, सभी बच्चे, कि व्यक्त में होते अव्यक्त स्थिति में है या नहीं है। अव्यक्त स्थिति माना मैं कौन हूं। व्यक्त स्थिति माना मेरा नाम रूप क्या है। सभी बच्चे अपने से पूछें, मैं कितने समय के लिए अव्यक्त स्थिति में रहता हूं सारे दिन भर में? 1 घंटा, आधा घंटा, पूरा घंटा, 24 घंटा, कितना समय रहते हैं? अपने से पूछें। अव्यक्त स्थिति ही इस ज्ञान का सार है, क्योंकि बाबा कोई स्थूल रूप का ज्ञान नहीं दे रहा है। बाबा आप जो हो वही पहचान दे रहा है। जब आपको आपकी पहचान मिलेगी तो ही आपको बाप की पहचान मिलेगी। बच्चों के लिए समझ की बात है। तो बाबा सवाल पूछ रहे हैं बच्चों से कि सभी व्यक्त में होते अव्यक्त स्थिति में हो। अभी व्यक्त में बैठे हो। शरीर में रहना मना व्यक्त में बैठना, व्यक्त में रहना। लेकिन व्यक्त में रहते भी अव्यक्त में रहना मना अपना स्मरण रखना कि मैं कौन हूं। जब जब बच्चे भूल जाते हैं जिन सेकंड्स के लिए कि मैं आत्मा हूं, उस समय आप व्यक्त में चले जाते हो, देह अभिमान में चले जाते हो। जब जब आपको याद है कि मैं आत्मा हूं, उस समय आप आत्मा अभिमानी बन जाते हो, देही अभिमानी बन जाते हो। तो अपने से पूछो, कितने समय के लिए आप अव्यक्त स्थिति में रहते हो? देखिए, शरीर छोड़ने के बाद अव्यक्त होना वह कोई बड़ी बात नहीं है। वह तो सभी होंगे, वह अनुभव सभी को होगा। लेकिन शरीर में रहते, व्यक्त में रहते अव्यक्त में रहना, यही ज्ञान है, यही उच्चतम अवस्था है ज्ञान की। बच्चे अपने से पूछें। बाबा पूछ रहे आपको कि व्यक्त में होते अव्यक्त स्थिति में हो। दूसरा सवाल, अव्यक्त स्थिति किसको कहते हैं, उसकी पहचान है? बाबा कल परसों भी पूछ रहे थे क्लास में कि अव्यक्त स्थिति किसको कहते हैं, बच्चों को पता है? बस कह देते बच्चे कि इतना समय के लिए हम अव्यक्त स्थिति में रहते हैं, उतना समय के लिए हम अव्यक्त स्थिति में रहते हैं। पर बच्चों को पता है, पहचान है कि अव्यक्त स्थिति किसको कहते हैं। ज्ञान होना चाहिए। जिस ज्ञान में बच्चे चल रहे हैं उसका पूरा पूरा ज्ञान आपको होना चाहिए। नहीं होगा तो फिर समय, एनर्जी, पैसा वेस्ट हो जाएगा।
बैठिए अपने पास, माना खुद खुद के पास बैठकर विचार सागर मंथन कीजिए। जो बाबा सवाल पूछते हैं उसके ऊपर कि मुझे अव्यक्त स्थिति पता है, सोल कॉन्शियसनेस अवस्था पता है, देही अभिमानी आत्मा अभिमानी अवस्था पता है। खुद से पूछें बच्चे, क्योंकि पूछेंगे तो जवाब निकलेगा, और जब खुद से जवाब निकलेगा, माना खुद ने ही पूछा है और खुद से ही जवाब निकला है, तो वह धारणा आसानी से हो जाएगी। आपने पूछा और किसी और ने जवाब दिया, वो धारणा आपको नहीं होगी। जब आप ही अपने से पूछेंगे और आप ही जवाब देंगे तो धारणा आसानी से होगी। इसलिए बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन करते चलो। सारे दिन भर में विचार सागर मंथन चलना चाहिए, उसी से धारणा होगी, उसी से मक्खन निकलेगा और आत्मा बलवान शक्तिशाली हो जाएगी। तो बाबा पूछ रहे हैं कि अव्यक्त स्थिति किसको कहते हैं, उसकी पहचान है। चेक करें अपने को। पहले है अव्यक्त स्थिति की पहचान, और पहचान के बाद फिर है परख। बाबा कहते पहले है अव्यक्त स्थिति की पहचान। पहचान माना ज्ञान होना चाहिए कि अव्यक्त स्थिति माना क्या है, कैसी है। मैं आत्मा हूँ तो कहाँ हूँ, इस शरीर में कैसी हूँ, मेरा स्वरूप कैसा है, मेरे मन बुद्धि संस्कार गुण शक्तियाँ कैसे हैं, पता होना चाहिए। यह हुई पहचान। अभी पहचान के बाद फिर है परख। परख माना समझ। आपने सुना पिछली मुरली में, परख माना समझ। समझ माना अनुभव, महसूसता। अभी पता चला कि मैं आत्मा यहाँ स्थित हूँ, इस प्रकार से मेरा स्वरूप है। अभी उसकी समझ होनी चाहिए, महसूसता आनी चाहिए, अनुभव होना चाहिए। ज्ञान से अनुभव नहीं होता। ज्ञान को प्रैक्टिकल में लाया जाए तब अनुभव होता है। इसलिए बाबा कहते हैं पहचान के बाद फिर है परख। तो इन दोनों बातों का ज्ञान है। बाबा कहते हैं ज्ञान और समझ, यह दो बातें हैं, पहचान और परख। पहचान माना ज्ञान, परख माना समझ। तो इन दोनों बातों का ज्ञान है बच्चों को कि मैं आत्मा कैसी हूँ, आत्मा अभिमानी अवस्था क्या है। सभी बच्चे एक दूसरे को कहते हैं सोल कॉन्शियसनेस अवस्था। अभी वह है क्या? ऐसे नहीं ना कि 1 घंटे के लिए 1 सेकंड में आत्मा समझा और बाकी सारे मिनट, बाकी सारे सेकंड्स शरीर समझ के, बॉडी समझ के चलते रहे। ऐसा तो है नहीं। बच्चों के लिए समझ की बात है, तो ज्ञान को समझो और समझ को भी समझो और दोनों को अनुभव करो, तो बहुत आगे बढ़ेंगे। अनुभव बहुत ज़रूरी है, महसूसता बहुत ज़रूरी है, वरना जैसे के वैसे ही रहेंगे, कुछ विकास नहीं हो पाएगा। फिर समय बाकी सभी व्यर्थ चला जाएगा। बच्चे अपने से पूछे। बाबा पूछ रहे अव्यक्त स्थिति किसको कहते हैं? तो किसी ने कहा व्यक्त का भान न रहे। किसी ने उत्तर दिया कि व्यक्त का भान न रहे, इसे अव्यक्त स्थिति कहा जाता है। बाबा कहते हैं व्यक्त में कार्य करते हुए भी व्यक्त का भान कैसे नहीं रहेगा? शरीर से कार्य कर रहे हैं तो शरीर को कैसे भूल जाएंगे? शरीर तो याद ही रहेगा। गाड़ी चलाने वाला, कार चलाने वाला कार को भूल जाए तो एक्सीडेंट हो जाएगा कि मैं कार चला रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ। गाड़ी तो याद ही रहेगी क्योंकि वो चला रहे हैं। बस मैं चला रहा हूँ यह भान रहे। गाड़ी नहीं चल रही है,
मैं चला रहा हूं। गाड़ी आपको ना चलाए, आप गाड़ी को चलाए। समझ की बात है बच्चों के लिए। तो व्यक्त में कार्य करते हुए भी व्यक्त का भान कैसे नहीं रहेगा? व्यक्त का भान तो रहेगा कि शरीर है। शरीर छोड़ने के बाद भी आत्मा को सूक्ष्म शरीर का भान रहता है। तो शरीर में होने के बाद नहीं रहेगा, ये तो इम्पॉसिबल है। भान तो रहेगा ही, पर बाबा कहते पहचान होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए कि मैं कौन हूं, ज्ञान होना चाहिए कि मैं कौन हूं। शरीर का भान नहीं जाएगा। ऐसे कभी नहीं होगा कि वस्त्र पहनने के बाद आप भूल जाओ कि कौन से वस्त्र पहने। भान तो रहेगा, लेकिन वस्त्र में फंसना नहीं है। तो शरीर भी आत्मा का वस्त्र है, तो वस्त्र में नहीं फंसना है। बस मैं कौन हूं पहनने वाला, यह ध्यान रहे। व्यक्त में होते हुए अव्यक्त स्थिति रहे, यह कितना अनुभव होता है? आज यह सभी से पूछना है। बाबा आप सभी से पूछ रहे हैं कि व्यक्त में होते हुए अव्यक्त स्थिति रहे, यह कितना अनुभव होता है? माना देह संसार में चलते, घर परिवार में चलते, नौकरी धंधा करते, काम काज करते, अव्यक्त स्थिति में कितना रहते हैं, आत्मिक स्थिति में कितना रहते हैं। बाबा कहते हैं समझ की बात है बच्चों के लिए। बच्चे अपने से चेक करें। ऐसे नहीं कि बस 1 सेकंड के लिए रहे और बाकी बॉडी कॉन्शियसनेस में रहे, ऐसे नहीं होता। आप हो ही आत्मा, तो सदा के लिए उसी स्वरूप में रहना चाहिए। यह गिनना बाबा कहते शोभा नहीं देता। 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। आप हो आत्मा और आप अपने आप को गिन रहे हो कि मैं कितना समय मेरे में रहता हूं, तो यह शोभा नहीं देता। किसी का कुछ नाम है और वो कहे कि इस नाम में मैं इतने समय के लिए रहता हूं, तो दुनिया क्या कहेगी कि शायद पागल है। आप हो ही वो और आप कहते हो इस फॉर्म में, इस अवस्था में मैं इतने समय के लिए रहता हूं। बाबा कहते चेक करो, आप हो आत्मा, तो आत्मिक स्थिति में रहने के लिए ऐसे कुछ समय नहीं होता कि इतना समय, उतना समय, इस समय, उस समय। आप हो ही आत्मा, तो दूसरे फॉर्म में जाने की बात ही कहाँ आती है। ये भी कहेंगे कि कितना नादानी का ज्ञान है। हम जो है उसी में आने के लिए हमें अपने आप को समझाना पड़ रहा है। इससे बड़ी अज्ञानता क्या होगी इस दुनिया में। हाँ, आप प्रधानमंत्री नहीं हो और आपको समझाना पड़ रहा है कि आप प्रधानमंत्री हो, तो बात अलग है। किसी नाटक में काम करने जा रहे हो, कहीं आपका मूवी में रोल है, तब आपको समझाना पड़ रहा है, तो बात अलग है कि आप प्रधानमंत्री हो, तो ये समझ के पार्ट बजाओ नाटक में, मूवी में। पर आप हो ही आत्मा और अपने आप को ये समझाना पड़ रहा है कि मैं आत्मा हूं और आत्मा समझ के कर्म करो, तो बाबा कहते शोभा नहीं देता। चेक करो अपने को। व्यक्त में होते हुए अव्यक्त स्थिति रहे, यह कितना अनुभव होता है। आज यह सभी से पूछना है। बाबा आप सभी से पूछ रहे हैं कि कितना आपको अनुभव होता है व्यक्त में रहते अव्यक्त स्थिति का। सुबह उठने के बाद आपको क्या याद आता है कि मैं कौन हूं? आपके घर परिवार वालों ने आपके शरीर के नाम से भी आपको पुकारा, फिर भी आपको क्या याद आता है? सुबह सुबह आप फ्रेश होते हो, चाय पानी पीते हो, आपको क्या याद आता है? अमृत वेले आप बाबा को याद करते हो, आपको क्या याद आता है कि आप कौन हो? आप घर गृहस्थ संभालते हो, आपको क्या याद आता है? नौकरी धंधा करते हो, काम काज करते हो, सेंटर जाते हो मुरली सुनने,
मधुबन जाते हो बाबा से मिलने, क्या याद आता है, क्या समझ कर जाते हो? बच्चे चेक करें। देह अभिमान क्यों धारण किया है हमने? हम तो देह है नहीं, तो देह क्यों धारण किया है? देह माना देह अभिमान। आत्मिक स्थिति में रहना चाहिए, हम जो है उसी में रहना चाहिए। और उसके लिए गिनना भी क्या है कि इतना घंटा उतना घंटा, उसमें क्या गिनना? बाबा कहते हैं गिनने की बात तो अलग है। बच्चे चेक करें, व्यक्त में होते हुए अव्यक्त स्थिति रहे, यह कितना अनुभव होता है? बच्चे अपने आप से पूछें, बहुत जरूरी है यह बातें, अव्यक्त स्थिति का अनुभव। इसी से आप अपने स्वरूप में आते जाएंगे। और एक बार संपूर्णता निश्चय हो गया और संपूर्ण स्वरूप इमर्ज हो गया कि मैं आत्मा हूं, यात्रा पूरी हो गई। आगे क्या यात्रा है? कुछ नहीं है। तो बाबा कहते सारे दिन भर में चेक करो, भोजन कौन खाता है, विश्राम कौन करता है, चाय नाश्ता कौन करता है, हर कर्म कौन करता है, चेक कीजिए। हर कर्म बाबा कहते चेक कीजिए, आप करते हो या कौन करता है? अभी भी मुरली कौन सुन रहा है? अपने से पूछिए सभी बच्चे, मुरली कौन सुन रहा है? आप आत्मा सुन रहे हो या आप नाम रूप से सुन रहे हो? चेक कीजिए। अव्यक्त स्थिति में ज्यादा से ज्यादा कितना समय रहते हो? बाबा पूछ रहे आपको कि अव्यक्त स्थिति में ज्यादा से ज्यादा कितना समय रहते हो? हर कोई अपने को चेक करे। ज्यादा में ज्यादा कितना समय होना चाहिए मालूम है? किसी ने कहा 8 घंटा। बाबा कह रहे हैं संपूर्ण स्टेज के हिसाब से तो 8 घंटा भी कम से कम है। आपकी जो संपूर्ण अवस्था है उसके हिसाब से 8 घंटा भी कम है, क्योंकि आप हो ही आत्मा, तो क्या 16 घंटा शरीर समझ के रहना है? अभी अगर 16 घंटा शरीर समझ के रहे, 8 घंटा आत्मा समझ के रहे, तो प्राप्ति क्या होगी? चेक कीजिए, प्राप्ति तो कुछ होगी नहीं, क्योंकि 16 घंटे अगर शरीर समझा है तो विकर्म ही होंगे। जब भी आप अपने आप को शरीर समझते हो, आपसे विकर्म ही होते हैं, सत्कर्म कभी नहीं हो सकते, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में उतनी ताकत नहीं है सत्कर्म करने की, अच्छे कर्म करने की। बॉडी कॉन्शियसनेस में सिर्फ पाप कर्म ही होते हैं, पुण्य कर्म नहीं होंगे। और सोल कॉन्शियसनेस में सिर्फ पुण्य कर्म ही होते हैं, सिर्फ पुण्य कर्म, पाप कर्म हो ही नहीं सकता। आत्मिक स्थिति में आकर कोई जानबूझ के पाप कर्म करने का भी प्रयास करे तो भी उससे होगा नहीं, इतनी आत्मिक स्थिति की ताकत है। आत्मिक स्थिति में सदा खुशी रहेगी, निरंतर योग रहेगा बाबा के साथ। योग लगाना नहीं पड़ेगा, योग निरंतर रहेगा। तो बच्चे चेक करें। बच्चे कहते 8 घंटा, तो बाबा कहते हैं 8 घंटा हिसाब से तो भी कम से कम है। अगर आपकी संपूर्ण स्टेज के बारे में सोचे तो आपके वर्तमान पुरुषार्थ के हिसाब से 8 घंटा ज्यादा है? बाबा पूछ रहे, कोई ने भी हाथ नहीं उठाया। अभी 8 घंटा रहेंगे तो बाबा कहते उत्तर दे पाएंगे। वैसे हो आत्मा तो घंटे की बात कहाँ आती है? घंटे की तो कोई बात ही नहीं है, 8 घंटा या 2 घंटा या 10 घंटा।
आप हो ही आत्मा। अभी कोई 8 घंटा अपने स्वरूप में रहे और 16 घंटा अपने स्वरूप को भूल जाए, तो उसे क्या कहेंगे कि 16 घंटे के लिए यह इंसान पागल हो गया है, क्योंकि 16 घंटे के लिए अपने आप को भूल जाता है कि मैं कौन हूं। 8 घंटे के लिए ठीक ठाक रहता है, सभी से अच्छे से रहता है, स्नेह से रहता है, काम काज अच्छे से करता है, नौकरी धंधा अच्छे से करता है। बाकी 16 घंटे के लिए इसको क्या हो जाता है पता नहीं। ये अपने आप को भूल जाता है कि मैं कौन हूं और पागलों जैसे हरकत करता है। यही कहेंगे। समझ की बात है, जब आप अपने स्वरूप में हो तो आप ठीक हो। अभी यह घंटे की तो कोई बात ही नहीं है। समझ की बात है, मैं आत्मा हूं, यह मुझे समझने के लिए दिन भर में 2 मिनट 5 मिनट समय मिलता है और बाकी मैं सारा समय रहता हूं कि मैं शरीर हूं। इससे बड़ी अज्ञान की बात, इससे बड़ा पागलपन तो कुछ और है नहीं। समझ की बात है बच्चों के लिए। तो बाबा कहते हैं आपके वर्तमान पुरुषार्थ के हिसाब से 8 घंटा ज्यादा है, तो उस समय कोई ने भी हाथ नहीं उठाया। अभी 8 घंटा करेंगे, उससे ऊपर करेंगे तो बाबा कहते उत्तर दे पाएंगे। आप 8 घंटा करते ही नहीं है तो कहाँ से उत्तर देंगे और क्या उत्तर देंगे। ज्ञान तो है आत्मिक स्थिति का। सारी दुनिया को आप कहते हो कि हम अपने आप को आत्मा समझने का ज्ञान यहाँ सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेते हैं, पर खुद आत्मिक स्थिति में है नहीं। कहते कि हम सभी को आत्मा का ज्ञान देते हैं। बाबा कहते हैं आपकी आत्मा का ठिकाना नहीं है और आप दूसरों को आत्मा का ज्ञान दे रहे हो। शोभा देता है आपको? चेक करो। कहना भी शोभा नहीं देता कि हम आत्मा का ज्ञान लेते हैं, परमात्मा का ज्ञान लेते हैं। कैसे प्रत्यक्षता होगी? बॉडी कॉन्शियसनेस से होगी। ऐसे ही चलेंगे तो प्रत्यक्षता होगी। ऐसे ही दुनिया आपके पास ज्ञान लेने के लिए आएगी। समझ की बात है। आप जब 24 घंटा आत्मिक स्थिति में रहेंगे तब दुनिया को लगेगा कि यहाँ सच्चा ज्ञान दिया जाता है, तो दुनिया आपके पास आएगी ज्ञान लेने के लिए। वरना दुनिया कहेगी आपके ही आत्मिक स्थिति का पता नहीं है, तो हम आने के बाद कहाँ हमारी आत्मिक स्थिति होगी। समझ की बात है बच्चों के लिए। बच्चे खुद की स्थिति को चेक करें। कोई भी बच्चा ब्राह्मण परिवार के किसी भी बच्चे को पूछ सकता है कि आपकी आत्मिक स्थिति कितनी है, फिर वो बहुत साल से ज्ञान में हो या अभी अभी आया हो, बड़े ऊंच पद पोजीशन पर हो, बाबा ने जो अलौकिक जो पद पोजीशन दिए हैं उन पोजीशन पर हो, या साधारण बाबा कहते हो, कोई भी किसी से भी पूछ सकता है कि आपकी आत्मिक स्थिति कितनी है, आप आत्मिक स्थिति में हो। कोई भी किसी से पूछ सकता है। इसमें गुस्सा होने की बात नहीं है। गुस्सा हो रहे तो आपकी आत्मिक स्थिति कड़ी है, सिद्ध हो रहा है तुरंत। नाराज होने की बात नहीं है। नाराज होते हो तो तुरंत सिद्ध हो जाता है कि आपकी कौन सी बॉडी कॉन्शियसनेस अवस्था कितनी कड़ी है, कितनी कड़ी है। समझ की बात है बच्चों के लिए। आप नाराज नहीं हो सकते। इस ज्ञान में कोई भी किसी की भी चेकिंग करे, कोई नाराज नहीं हो सकता। समझ की बात है बच्चों के लिए। गुस्सा होते तो दिखता है आत्मिक स्थिति बहुत बड़ी है, नाराज होते तो दिखता है आत्मिक स्थिति बहुत बड़ी है, दिखता है तुरंत, बोलने की जरूरत नहीं है। फिर दुनिया कहेगी आप हमें सिखाते हो कि अपने आप को आत्मा समझो और आप खुद ही देहाभिमान में रहते हो, शरीर में फंसे हुए हो, पद पोजीशन में फंसे हुए हो,
समझ की बात है बच्चों के लिए। बच्चे समझे ज्ञान को। जब तक आपने धारणा नहीं की है तब तक आप दूसरों को ज्ञान नहीं दे सकते हैं। पहले आपको धारणा करनी पड़ेगी, क्योंकि देकर भी क्या मिलेगा? आपका समय और आपकी एनर्जी व्यर्थ चली जाएगी। तो 24 घंटा आत्मिक स्थिति में रहना चाहिए। 24 घंटा। कोई होंगे तो हाथ उठाएंगे। अच्छा, बाबा कहते हैं जो 6 घंटे तक पहुंचे वह हाथ उठाए। उस समय कोई नहीं उठाते हैं। अच्छा, 4 घंटे तक जो पहुंचे हैं वह हाथ उठाए। उस समय भी कोई ने 4 घंटे में, कोई 2 घंटे में, कोई ने 2 घंटे में हाथ उठाया। बाबा पूछ रहे हैं इस रिजल्ट के हिसाब से कितना समय पुरुषार्थ का चाहिए? ऐसे 2 घंटे अपने आप को आत्मा समझना और 22 घंटे अपने आप को देह अभिमान में आकर एक पागल व्यक्ति समझना, अज्ञानी व्यक्ति समझना, कितनी समझदारी की बात है ना। कितनी समझदारी की बात है। बच्चे कभी कभी कहते हैं बाबा को, बाबा हम 2 घंटे आत्मिक स्थिति में थे। ये क्यों नहीं कहते हैं कि बाबा हम 22 घंटे पागलपन की अवस्था में थे, अज्ञानता की अवस्था में थे? ये कहो, तब बाबा कहेंगे आप सही बात कर रहे हो। जो ज्यादा है वो बताओ, जो कम है वो नहीं बताओ। तुम ज्यादा से ज्यादा कौन से समय में रहते हो वो हमें सुनाओ, वो बताओ। ज्ञान तो है आत्मिक स्थिति का, और बच्चे रहते हैं देह में, बॉडी कॉन्शियसनेस में। समझ की बात है बच्चों के लिए। बच्चे समझते नहीं, बस दूसरों को ज्ञान देते रहते हैं। पता नहीं क्यों देते हैं। जो धारणा आपने नहीं की है वह ज्ञान आप दूसरों को क्यों देते हो? आप आत्मा हो, उस अवस्था में आ जाओ, अपनी अवस्था में पहुंचो, अपनी स्थिति में पहुंचो। बॉडी कॉन्शियसनेस दुख देगा आपको। बच्चों को पूछे कितना समय, देखिए आपके पास क्या उत्तर है। बच्चे बहुत अभिमान से कहते हैं बाबा आज आधा घंटा आत्मिक स्थिति में रहे। बाबा भी कहता है क्या बात कर रहे हो, बहुत अच्छी बात। अभी क्या कहे इस चीज को? अच्छी ना कहे तो क्या कहे? मना तुम आधा घंटा आत्मिक स्थिति में थे और बाकी 23.5 घंटे सोल कॉन्शियसनेस में थे, ऐसे ही कहेंगे ना। क्या ज्ञान है बच्चों का। बच्चे बस शब्द घुमाते हैं। समझ की बात है बच्चों के लिए। आप हो ही आत्मा, तो आधा घंटा आप आत्मिक स्थिति में रहे तो उसमें कहने वाली कौन सी बड़ी बात है कि हम आत्मिक स्थिति में रहे? कोई बड़ी बात है ही नहीं। बच्चों के लिए समझ की बात है। इसलिए आप जो हो उस अवस्था में पहुंचो। 24 घंटा आत्मिक स्थिति में रहो। आपकी नींद भी आत्मिक स्थिति में होनी चाहिए। आपका जागना भी आत्मिक स्थिति में होना चाहिए। ये घंटों का हिसाब मत लगाओ, 1 घंटा, 2 घंटा, 8 घंटा, 16 घंटा। ये घंटे का हिसाब लगाना बाबा कहते सही नहीं है। आप जो हो उसमें रहो और सुनाओ भी नहीं किसी को। कभी कभी किसी को सुनाते हैं। हम रोज 8 घंटा आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करते हैं, हम 8 घंटा आत्मिक स्थिति में रहते हैं। बाबा कहते अगर सुनाना ही है ना
तो सुना हो कि रोज हम 16 घंटा बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं, कुछ दो गाली देनी हो तो दे दो हमें, कुछ बुरा भला कहना हो तो कह दो हमें। यह सुनाओ, यह नहीं सुनाएंगे। क्या सुनाएंगे? 8 घंटा, 6 घंटा, 4 घंटा। मना इतनी सी बात होती है, उसको इतना बड़ा करके सुनाते हैं बच्चे। बाबा कहते शोभा नहीं देता आपको, अपनी अवस्था में पहुंचो। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही, अभी तो जागो, अपने में आओ, तुम कौन हो। कितना सुंदर ड्रामा है, जो बच्चे अपने फॉर्म में नहीं आ पा रहे कि वो बच्चे कौन हैं। बच्चे आ जाएं अपनी अवस्था में, जल्द से जल्द आ जाएं। आना मना कोई बड़ी बात नहीं, बाबा कहते हैं जल्द से जल्द आ जाए, तभी तो सुख मिलेगा। देह अभिमान में दुख है, आत्मा अभिमानी बनेंगे तो ही सुख मिलेगा। और ये हिसाब किताब छोड़ दो, हर कर्म में, हर श्वासन श्वास तुम जो हो उस अवस्था में रहो। तुम जो हो उस अवस्था में रहे तो बाबा की याद अपने आप आ जाएगी, क्योंकि बाबा ने तो कहा है आप सभी को कि आत्मा को परमात्मा के बिना कुछ याद नहीं आता। आत्मा के लिए परमात्मा ही उसका संसार है, परमात्मा ही उसका साथी है, सहयोगी है, उसका माता पिता है, कंपेनियन है, सब कुछ परमात्मा है आत्मा के लिए। आप संसार में क्यों खोए हुए हो? क्योंकि आप बॉडी कॉन्शियसनेस में हो। जैसे वो सन्यासी होते हैं ना, फकीर, वो परमात्मा में खोए हुए होते हैं, इसलिए संसार को छोड़ देते हैं। जब जो मिले, जैसे मिले, खाते पीते रहते चलते हैं, परमात्मा के, प्रभु के गुण गाते चलते हैं, क्योंकि वो भूल गए संसार को। समझ की बात है, या तो संसार को अपना संसार बनाओ या फिर बाबा को अपना संसार बनाओ, मर्जी आपकी है। अनुभव करो क्या मिलता है। बाबा बच्चों को संसार से हटाना चाहता है कि आपकी बुद्धि संसार से निकले और बाबा में लग जाए। युक्ति से बाबा कुछ न कुछ करते संसार से बच्चों को निकालने की कोशिश कर रहा है, पर बच्चे हैं कि उसी में वापस जा रहे हैं। बाबा कहते हैं ड्रामा, अभी हम और क्या कहेंगे। तुम जो हो उस अवस्था में आ जाओ, संसार को भूलो और बाप को याद करो। बाप को याद करने से तुम्हारा संसार अपने आप चलेगा। उतनी ताकत है याद में, पर तुम्हें यकीन नहीं है। समझ की बात है बच्चों के लिए। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे ही 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा पुरुषार्थ करते रहे आत्मिक स्थिति का, बाबा की याद का, तो पुरुषार्थ होगा पूरा या सजा खानी पड़ेगी? बच्चे चेक करें। और ये हुई आपकी बात, आपके पुरुषार्थ की बात। अभी विश्व कल्याण कब करेंगे? विश्व की आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का ज्ञान कब देंगे? आप ही नहीं निकल पा रहे हो, दूसरों को कब निकालेंगे? आपको ही सुख शांति नहीं है, दूसरों को कब देंगे? कहने में बातें सभी बड़ी बड़ी करते हैं कि हमारे यहाँ सुख शांति मिलती है। जो कहता है उसी को पूछिए कि आपको सुख शांति है, मिली है, और अभी आप सुख शांति में हो, पता चलेगा उसकी स्थिति आपको क्या है। समझ की बात है बच्चों के लिए। बातें बड़ी बड़ी मत करो, श्रीमत को धारण करो और चलते रहो।
अभी बहुत बातें की, अभी श्रीमत पर चलते रहो। पहले अपने को ठीक करो। तुमने स्वयं को ठीक किया तो तुम्हारे द्वारा बाबा दुनिया को अपने आप ठीक कर लेगा। तुम्हें दुनिया को ठीक करने की आवश्यकता नहीं है। तुम पहले स्वयं को ठीक करो। तुम पहले 24 घंटे के लिए आत्मिक स्थिति में आ जाओ, फिर देखेंगे विश्व कल्याण का क्या करना है, कैसे करना है। पहले तुम जो हो उस अवस्था में आ जाओ। कार्य पूरा हो गया। इसलिए बाबा चाहते हैं, बाबा का संकल्प है बच्चों के लिए कि बच्चे जल्द से जल्द 24 घंटा आत्मिक स्थिति में आ जाएं। आप जो है उस अवस्था में पहुंच जाएं। ये बाबा के 1000 कदम, लेकिन आपको अपना एक कदम बढ़ाना पड़ेगा। जब भी 1 सेकंड मिला आत्मिक स्थिति में बैठो, बाबा की याद में बैठो। 1 मिनट मिला, बाबा की याद में बैठो, आत्मिक स्थिति में बैठो। जो भी समय मिले बाबा की याद में बैठ जाइए, आत्मिक स्थिति में बैठ जाइए। समझ की बात है बच्चों के लिए। बहुत से बच्चों को लगता है हम 2 घंटे आत्मिक स्थिति में हैं, माना हम 24 घंटे आत्मिक स्थिति में हैं। क्या ज्ञान है बच्चों का, क्या समझ है। समझ की बात है बच्चों के लिए। समझ कर चलिए। पहला पाठ पक्का कीजिए। पहला पाठ पक्का होगा तो आगे वाले सारे पाठ अपने आप पक्के हो जाएंगे। आप हो कि आगे वाले पाठ के पीछे पड़े हो, आप हो कि पीएचडी की पढ़ाई के पीछे पड़े हो। पहले 7वीं 10वीं तो पास करो, बाद में उस पढ़ाई के बारे में सोचेंगे। समझ है बच्चों के लिए। 7वीं 10वीं की कक्षा का जो अभ्यास है उसी का विस्तार पीएचडी में है। चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसी का विस्तार है। आगे जाएंगे तो विस्तार मिल जाएगा तुम्हें। इसलिए पहला जो पाठ है, मैं आत्मा हूं, वो पक्का करो, उसका अनुभव करो और 24 घंटे का करो। ये आधा 1 घंटा आपको शोभा नहीं देता। बाबा कह सकता है कि मैं 2 घंटा आत्मिक स्थिति में था, यह कहने के लिए आपको लज्जा नहीं आती? आप ये क्यों नहीं कहते कि बाबा मैं 22 घंटा बॉडी कॉन्शियसनेस में था, मुझे माफ कर दीजिए, हम क्षमा चाहते हैं। पर 2 घंटा आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो अभिमान से कहेंगे। समझ की बात है बच्चों के लिए। समझ कर चलिए और पहला पाठ पक्का कीजिए। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा याद, प्यार, गुड इवनिंग और नमस्ते। सदा खुश रहिए, मौज में रहिए और आप जो है उसमें सदा स्थित होकर रहिए। अपनी स्थिति को बदलिए नहीं, किसी और कॉन्शियसनेस में जाइए नहीं। अब जो हो उसी में रहिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे, विश्व कल्याण कर पाएंगे। सभी अपनी स्थिति पर ध्यान दीजिए। 24 घंटा आत्मिक स्थिति में रहना है। अच्छा, ओम शांति।